श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन जागेश्वर बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसमें हम आप उपस्थित हैं। अभी दूसरे दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। बहुत देर से हम लोग बहुत बात को सुन चुके हैं। अभी आप लोगों के बीच कठोपनिषद से पाठ किया गया। कठोपनिषद का उपदेश करने वाले यमराज हैं, नचिकेता से उपदेश कर रहे हैं। जो शरीरों में शरीर रहित है, अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर पुरुष शोक नहीं करता है। जो शरीरों में शरीर रहित है, कौन शरीरों में शरीर रहित है? हम आप शरीरों में रह करके भी शरीर से रहित हैं, शरीर से अलग हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं। लेकिन उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक शोक भय आदि लगा हुआ रहेगा। उस सर्वव्यापक आत्मा को जानेंगे तब ये शोक से रहित हो सकते हैं, नहीं तो शोक आएगा नहीं। भले ही ज्ञान की बात बहुत लंबा चौड़ा कर लें, लेकिन जब समय आएगा तो आंख से आंसू बहाना पड़ेगा। कभी हंसी तो कभी गम, कभी सुखी तो कभी दुखी। ये तब तक होता रहेगा जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। अपने आप को ज्ञान चाहिए।
और अपने आप का ज्ञान पाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? बहुत कुछ करना पड़ेगा क्या? कहते नहीं। ऐसे लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग कराते हैं। जैसे हमारे पूज्य मोती बाबा कह रहे थे कि जागेश्वर बाबू का खाता खुल गया, सत्संग करा दिए, खाता खुल गया। अब तो इसको कुछ करना धरना नहीं है, साल में 1-2 बार सत्संग करा लीजिए, महात्माओं को बुला लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, खूब लंबा चौड़ा भंडारा कर दीजिए, तब तो इसका काम बन गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाहर में आप कर रहे हैं, ठीक है, बाहरी भी जरूरी है, लेकिन बाहरी में केवल रह जाइए, बाहरी में खर्चा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, लेकिन आंतरिक काम अगर नहीं मत कीजिए, नहीं कीजिए, तो असली धन प्राप्त नहीं होगा। असली धन अगर आपको चाहिए तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर जाने के लिए कोई बाहरी खर्च की आवश्यकता नहीं है, बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। दान पुण्य भी करते हैं तो उससे भी उतना लाभ नहीं होता है जितना कि आप हम अंदर धस जाएं, भीतर चले जाएं, उससे जितना लाभ होता है, दान पुण्य से भी उतना लाभ नहीं होता है। दान पुण्य करते हैं तो आप स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग भी अंत में दुखे देने वाला है। भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का यह मतलब नहीं है कि इस शरीर को विषय भोग में खपाओ। दान पुण्य करोगे उससे तुमको ऐश आराम मिलेगा, हैं? ऐश आराम का सारा सामान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, धन संपत्ति मिलेंगे, सारी व्यवस्था मिलेगी, आप उसमें डुबकी लगाइएगा, अंतिम में तो नरक जाना ही पड़ेगा। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का मतलब ये नहीं है कि विषय भोग में या शरीर को खपा दो। दान पुण्य करते हैं तो उसका तो मिलबे न करेगा 10 गुना अधिक। जो भी दान पुण्य करेंगे, 10 रुपया दान कर रहे हैं तो 10 रुपया का 10 गुना अधिक मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया मिलेगा तो फिर उसको खर्चा करना पड़ेगा, परेशानी तो होते ही रहेगा, परेशानी लगले रहेगा। ये परेशानी सदा के लिए आपका मिट जाए, यह परेशानी से सदा के लिए छूट जाए कि बाहर में कुछ भी आपको करना नहीं है। सब ओर से अपने आप को सिमटना है, सब ओर से सिमटेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। सब ओर से सिमटेंगे, लेकिन सब ओर से कैसे सिमटेंगे? सत्संग में भी आते हैं तो जिल्द आगे नहीं देते हैं, लीजिए। इतना अधिवेशन हो गया है कि लोग परेशान हैं। सत्संग से लोग डरते हैं, सत्संग नहीं आना चाहते हैं। कुछ दिन सत्संग में आते हैं, देखते हैं कि लंबा चौड़ाई सब जो पर्चा पर पर्चा आने लग जाता है तो लोग धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। मत कीजिए ये सब काम, सब काम से निवृत्त हो जाइए। बहुत आपको आडंबर की तरफ नहीं जाना है, बस केवल इतना आप संकल्प कर लीजिए कि हमको भीतर धंसना है, अपने अंदर जाना है। और जो एक बार अंदर चले जाएंगे उसको फिर मानव शरीर छीना नहीं जाएगा। लेकिन इधर कितना है कुछ कीजिएगा, लेकिन मानव शरीर छीने जाने का डर है, शंका है, भय है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चलो नौ द्वार। इस नगरी में रहिएगा
इस कहते हैं निकट वाली वस्तु को, उस कहते हैं दूर वाली वस्तु को। जो निकट में है इस नगरी जहां पर हम आप हैं, हम आप कहां पर हैं? हम आप कहां पर हैं? हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। हम आपकी तरफ दृष्टि किए हुए हैं तो आपको देख रहे हैं, आप मेरी तरफ दृष्टि किए हैं तो आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन अपने आप को देखना है। आपकी तरफ हम नहीं देखें तो क्या करना पड़ेगा? अंतर दृष्टि को अंदर करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। इसके लिए आंख बंद करना पड़ेगा। जब हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद क्या दिखाई पड़ता है? अपने आप से प्रश्न पूछें कि जब हम आंख बंद करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? तो आपको अंदर से उत्तर आवेगा कि हम अंधकार में पड़े हुए हैं। जो नया सत्संगी है वो तो है ही है, पुरन को अभी अनहरिये प्लेटफॉर्म पर है तो कैसे उधर जाएंगे? यही बाहरी दिखावा सुन चल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। खूब पुराना सत्संगी है, शरीर छोड़िएगा तो आपको यमराज तो छोड़ देंगे। ये पुरान का सत्संगी है, बहुत दिन से सत्संग किए हैं, ध्यान किए हैं, लेकिन भीतर में अंधारे है, वो अंधारिया में देखेंगे। ये पुरान का सत्संगी है। यहाँ पुरान का लवका से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि अनहरिया प्लेटफॉर्म पर है कि इजोरिया पर है। इजोरिया पर है तो वक्त से छोड़ देंगे, नहीं 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 इसको मत कुछ करो, छोड़ दो इसको, ये हमारे लायक नहीं है, हम इसको नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश में चले गए हैं, फिर तो उसके लिए कहना क्या है? उसको यमराज यमदूत ले जाएंगे। उससे पहले वो रास्ता देख लिए हैं। यमदूत जो उसको अनहरिया रास्ता से ले जाएंगे, उससे पहले वो रास्ता देख लिए हैं। वो रास्ता उसको भी पता नहीं है, प्रकाश का रास्ता उसको भी पता नहीं है, यमदूत को भी पता नहीं है। वो भी बेचारे अभी अंधे हैं। ये साधक आंख वाले हो गए हैं, इनके अंदर में प्रकाश हो गया है, भीतर की रोशनी को देख लिए हैं। इसलिए अब यमराज यमदूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, जाता जोगी किनाहु न पावा। योगी लोग जब शरीर छोड़ते हैं, धर्मराज को भी यमराज को भी पता नहीं लगता है कि किधर से चले गए, कहां चले गए, क्योंकि उससे पहले वह रास्ता को देख लेते हैं। हम लोग रास्ता को देखते नहीं हैं, रास्ता को देखने का कोशिश भी नहीं करते हैं, अंठा देते हैं। अच्छा सत्संगी हो गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, करवे करेंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, उससे भी नहीं होगा तो उससे अगले जन्म में, कोई न कोई जन्म में तो करवे करेंगे। ओ इस जन्म में अंधारिया या अगल का जन्म में इजोरिया। अभी जो हम हैं कहाँ हैं, अपने आप को निहारते नहीं है। अगला जन्म में कहां से वह दृष्टि आ जाएगी निहारने वाली? अभी जो है वर्तमान स्थिति आपका बिगड़ा हुआ है, भविष्य कैसे आपका सुधर जाएगा? अगर आप भविष्य को बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को सुधारिए, वर्तमान ठीक हो जाएगा, आपका भविष्य भी अच्छा ही रहेगा, ठीक ही रहेगा। वर्तमान बिगड़ा हुआ है, समझ जाइए वर्तमान से ही आप उम्मीद कीजिए कि आपका भविष्य भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अंधकार से ऊपर उठो, लगाओ हिम्मत। अरे जब समय जो बीत गया उसको बीतने दो, लेकिन जो बचा हुआ है उसको गफलत में मत गमाओ।
मन तुम्हारा कहां कहां जा रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या विचार कर रहा है, इस पर बराबर चिंतन करो, मनन करो। ये क्या सोच रहा है, किधर जा रहा है, किस विचार में लगा हुआ है। विचारा हुआ ज्ञान ठहराव होता है। जिस पर आप विचार करते हैं, मन में उसी का चिंतन चलता है, उसी की तरफ मनन चलता है, और उसी काम में आप आगे बढ़ते हैं। जिस काम को भी आपने बराबर विचार किया, उसी काम में आप आगे बढ़ने का भी साहस बढ़ता है। इसलिए आपको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाना है, इसके लिए बराबर विचार करना पड़ेगा। एक तो अंधेरी कोठरी, आंख बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है, यही अंधकार ही यमराज का राज्य है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे, कहते थे भारत में रहोगे तो भारत के संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। भारत में अगर रहोगे तो भारत के संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर भारत के संविधान से तुम बचना चाहते हो, भारत के कानून से बचना चाहते हो, तो बगल में नेपाल है, फिर नेपाल चले जाओ तो भारत का कोई कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आंख से जब नीचे रहिएगा तो यमराज के राज्य में रहिएगा, उसके दायरे में रहिएगा, फिर उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। जिधर वे ले जाएंगे उधर आपको जाना पड़ेगा, आपका अपना मन नहीं काम चलेगा। अभी आप शरीर में रह करके मनमाना कर लीजिए, जो मन सो कर लीजिए, पर अंधकार में जब तक पड़े हुए हैं तब तक आपका जो है शरीर छूटने के बाद मनमाना नहीं चलेगा। शरीर में बहुत नाड़ी है, 72 करोड़ नाड़ी है। बहत्तर करोड़ में 72 नारी प्रधान हैं, 100 नारी प्रधान हैं, 100 में 9 नारी प्रधान है, 9 में 3 नारी प्रधान है, 3 में 1 नारी प्रधान है। आपका वृत्ति किस नारी में लगा हुआ है, बस आप अपने योनियों को इसी से आंकड़ा ले सकते हैं कि आपका ख्याल किस नारी में बराबर लगा रहता है। जिसका ख्याल सुषुम्ना में लगा रहता है, उसको बाहरी वातावरण अच्छा नहीं लगता है, धरने के लिए होता है। उसके मन में बराबर एक ब्रह्म संबंधी चिंतन ही उसके भीतर में बराबर लगा रहता है। ब्रह्म को छोड़ करके संसारिक बात उसको अच्छा ही नहीं लगता है। और जिसका अभी वर्तमान स्थिति में सुषुम्ना में ही जिसका ख्याल अटका हुआ है, सुषुम्ना में ही ख्याल लगा रहता है, जो केवल ब्रह्म संबंधी बात को ही पसंद करते हैं और बात को पसंद नहीं करते हैं, उसका जब शरीर छूटेगा तो क्या वे दुर्गति में जाएंगे? कैसे आपको बुझाता है? किसी का ख्याल दाईं ओर है, अर्थात इड़ा में, इंगला में, तो इड़ा में है तो यहां पर मन चंचल है, मैंने आपका स्थिर नहीं रहता है। इंगला नारी में जब मन का वासा रहता है तो मन चंचल रहता है, शांत स्थिर नहीं रह पाता है। जब आप जब ध्यान करते हैं तब आपका ख्याल सुषुम्ना की तरफ जाता है, आपका सूरत सुषुम्ना की तरफ जाता है। जब आप जब तप नहीं करते, संसार मुख हो जाते हैं, संसार की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, संसार का चिंतन मनन करने लग जाते हैं, तो आप दाईं ओर आ जाते हैं। और जब आपको आलस आता है, जब आप नींद में जाते हैं, तब आप बाईं ओर जाते हैं। बाईं ओर में मूढ़ता रहती है, वहां अचेत रहते हैं लेकिन मूढ़ बन करके रहते हैं। दाहिनी ओर आते हैं तो आप चालाक हो जाते हैं, आप दिखाने लग जाते हैं कि हम बहुत चालाक हैं। सत्संगियों में भी चालाक,
लेकिन ये चालाकी नहीं चलता है। ये चालाकी आपको नीचे कुआं में डालने वाला है, आपका उद्धार कराने वाला यह मार्ग नहीं है। इससे भी समेट करके जो बराबर यहीं पर लगे रहेंगे, जिनका ख्याल, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके नौकरी चाकरी किसान वाला काम सबको छोड़ दीजिए और चुपचाप महात्मा के जैसे अखंड ध्यान में लग जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। ये भी अखंड ध्यान नकलिए है। ये 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा या 7 दिन या कुछ भी करते, ये भी खंडे ध्यान है, अखंड ध्यान नहीं है। हाँ, वही अखंड को पकड़ाने का एक जरिया है। इससे प्रेरणा मिलती है कि अखंड ध्यान भी होता है, जो करते हैं उसको वह अखंड ध्यान भी होता है। लेकिन सूरत जब ऊपर चली जाती है, वह सार शब्द को ग्रहण कर लेती है, तब तो फिर अखंड ध्यान उसका होते रहता है, खंड होता ही नहीं है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। कहते एक अखंड परमात्मा का ही नाम है, साहब का भी नाम है, बाद बाकी और सब खंड है। एक आदमी ध्यान पर बैठते हैं, दूसरे आदमी उठते हैं, तीसरे आदमी बैठते हैं, फिर चौथे उठते हैं। इसमें तो खंड कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी से जप होता है, किसी से जप नहीं हो पाता है, बैठते हैं गुनावन करने लग जाते हैं। लेकिन बैठे रहना चाहिए, एक ना एक बैठे रहना चाहिए, इधर का अखंड ध्यान। लेकिन वहां पर ऐसी बात नहीं है, वहां पर बैठे ही रहते हैं सादा। हमारे बाबा बराबर कहते हैं, जिसका आसन ठीक हो जाएगा, आसन ठीक हो जाएगा, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़। लेकिन ये आसन दृढ़ किसका होगा? आसन सुषुम्ना में आसन कौन जमाएंगे? सबसे पहले इस आसन को, सुषुम्ना में आसन तो बाद में लगेगी, लेकिन इस आसन को जमाने के लिए, निचला वाला आसन को जमाने के लिए, एक आसन से देर तक बैठने के लिए सबसे पहले आहार दृढ़, भोजन का संयम। कल हम लोग लगभग जो है 9:30 तक प्रवचन हुआ और 9:45 तक में आरती वगैरह इधर उधर करते करते 10 बजने में 10 मिनट लेट था। हड़बड़ा करके गए घर वाले के यहाँ, कहते हैं कि जो भी है लाइए, जो भी है लाइए, कोनो लाज की बात नहीं, बढ़िया बढ़िया देगा खाने के लिए, सो बात नहीं, जो भी है लाओ न जी। तुरंत चूड़ा भुंजे, तुरंत थोड़ा सा सब्जी दिए, खाए। 10 बजे से कुछ ही मिनट हुआ जाकर के बैठ गए। पूरा भूख लगा है तो पर भी देवता जो है ना, भूखे भजन न हो ही गोपाला, इसलिए कुछ हो दीजिए। एक मुट्ठी कुछ खा करके बैठ गए ध्यान पर, बढ़िया हुआ, अच्छा रहा। और वही बात को हम ऐसे भी बिता सकते थे, इधर उधर के गपशप में भी बिता सकते थे। आएंगे लोटा लेकर के, मेहमान के जैसे जाएंगे, जलपान करेंगे, भरपान करेंगे, जलपान नहीं, भरपान करेंगे, आराम से सोएंगे। तो समय को तो बिताना, सदुपयोग या दुरुपयोग हमारे आपके हाथ में है। तो आज पहले लक्ष्य बना लिए कि आज पहले से ही सत्संग शुरू हो। 6:15 बजे भजन गाए, 6:30 बजे से स्तुति शुरू किए, लेकिन बात तो वहीं तक चला जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। खैर कोई बात नहीं, साधु महात्मा ज्यादा आते हैं तो सबका सुनने के लिए मिलता है, होना भी चाहिए। और सब दिन ऐसा समय नहीं मिलता है, कभी कभी संजोग मिलता है। हाँ, सब कोई एक साथ बैठ करके एक दूसरे के मनोविचार को सुनते हैं, एक दूसरे की भावना को परखते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं आसन दृढ़। बैठिए बैठिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम कितना देर से बैठे हुए हैं?
स्तुति प्रारंभ होने से पहले बैठे, आप तो बाद में आ गए। हम तो जब से बैठ लिए, एक बार उठे। जब हम नहीं उठे तो आप लोग काहे उठिएगा? नियम लागू एक के जैसे होगा। यमराज भी देखेंगे, चित्रगुप्त पर भी वहां पर लेखा जोखा कर रहे हैं। सबके पास, सबके लिए एक ही संविधान बना हुआ है, दो संविधान नहीं। बाबा है तो अधिक देर तक बैठेंगे, आप लोग बाबू है तो मन मना कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा दर्द को सहिए, ये दर्द आपको नरक के रास्ता को रोकेंगे, याद रखिएगा। यही दर्द सत्संग ध्यान में जो हम आप कष्ट सहते हैं, ये नरक के दरवाजा को बंद कर रहा है। एक सत्संगी गए आप पूज्य भुजंगी बाबा के पास, प्रणाम करके कहते, हजूर, भगवान कृष्ण कहते गीता ज्ञान में कि जो योग का आरंभ कर दिए हैं, योग भ्रष्ट पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो मेरे स्वर्ग को जाता है, और उसके बाद जब आता है तो श्रीमान के घर में जन्म लेता है। लेकिन नरक की बात तो वहां पर गौण कर दिए भगवान कृष्ण, वहां पर नरक की बात तो नहीं बोले। तो पूज्य भुजंगी बाबा कहते हैं कि हम लोग जो सत्संग ध्यान में कष्ट सहते हैं, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, उसको सहते हैं, ये नरक के दरवाजा को बंद कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। जो उठबैठ करता है सत्संग में, समझ जाइए उसका नरक का दरवाजा भी खुला हुआ है। याद रखिएगा, जब तक प्रवचन हो, एक तो मैं अनटाइमली सत्संग करता नहीं और अधिक देर तक करता भी नहीं हूं, समय सारणी के मुताबिक करता हूं। लेकिन उसमें भी अगर उठ बैठ हो तो अच्छी बात नहीं। व्यासानंद जी महाराज 2-2.5 घंटा तक प्रवचन करते, उससे पहले भजन होता है, स्तुति विनती होती है, और उसके बाद प्रवचन भी 2-2.5 घंटा होता है, उसके बाद एक भजन होता है, तब आरती होती है। मतलब 3-3.5 घंटा कम से कम उनके सत्संग में लगता है। लेकिन एक भी सत्संगी हजारों की संख्या में रहती है, लेकिन एक भी सत्संगी उसके सत्संग में उठ बैठ नहीं करते हैं। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक उसका संविधान बना हुआ है कि कोई भी उठ बैठ नहीं कर सकते। यहाँ पर इतने आदमी उठ बैठ शुरू हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा ध्यान से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्हें कह रहा था कि आसन दृढ़, आपका एक आसन देर तक जब तक नहीं बैठेंगे तब तक ध्यान नहीं होगा। आसन दृढ़, लेकिन आसन दृढ़ किसका होगा? जिसका आहार दृढ़। जलपान के समय में जलपान कीजिए, भरपान नहीं। अगर आपको ध्यान करना है तो जलपान के समय में बहुत आदमी ऐसे, हमारी माँ बहनें खास करके, जब तक स्नान नहीं करेगी, कहीं कहीं पर कोई कोई माँ बहनें ऐसी होती, जब तक स्नान नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक कुछ खाती पीती नहीं है। अगर वो स्नान इधर काम धाम में व्यस्त हो गई तो लगभग उसको 12-1 बज जाता है स्नान इधर उधर करने में, और ठीक नहीं है। जिनको बिना स्नान किए हुए जो जलपान नहीं कर सकती हैं, वह कम से कम भिनसरे में कर लीजिए स्नान। भोर में स्नान कर लीजिए, सवेरे स्नान कर लीजिए। 12 बजे भूखे मत रहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और ध्यान भजन करने के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। समय के साथ जलपान कर लें, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, कहीं पर आपका ख्याल भी इधर उधर नहीं भटकेगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़। जलपान के समय जलपान कीजिए, भोजन के समय भोजन कीजिए, और फिर रात्रि भोजन थोड़ा कम कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि दिन में भले तुम ठूस ठूस करके खा लो, लेकिन रात में आधा पेट खाओ, कम खाओ। जहां 4 रोटी खाते हो वहां पर 3 खाओ, जहां पर 3 खाते हो वहां पर 2 खाओ। भोजन जब तक नहीं सुधरेगा, भजन भी आपका नहीं सुधरेगा।
इसलिए आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक। कहते हैं तब आप अपने भीतर में कुछ पाइएगा, कुछ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद बाहर में नहीं है, आनंद विषय में नहीं है, आनंद हम स्वयं आनंद के खजाने हैं। हम अपने अंदर नहीं धंसते हैं, इसलिए अशांत हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए शोकित हैं। हम अपने अंदर धंसने का कम से कम कोशिश करने लगेंगे, तब ये से आनंद प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हम बाहर के लिए तो खूब प्रयास करते हैं, बाहर के लिए तो काफी हम नाकोदम कर देते हैं, अशांत हो जाते हैं। लगता है कि मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला, तो आपको कहां से मिलेगा? मिलेगा जहां, उधर आप नहीं जा रहे हैं। यही आपके दुख का कारण है, हमारे दुख का कारण है। जिधर मिलेगा उधर नहीं जा रहे हैं, तो किधर मिलेगा? आप अपने अंदर में धंसिए, आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और इतना मिलेगा कि कितना हो आप खर्चा कीजिए, ये घटने वाला नहीं है। इतना मिलेगा, लेकिन उधर जाएंगे तब तो, उधर जाने का कोशिश करेंगे तब तो, ऐसा करते नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। कम से कम इतना कोशिश कर लो, इस शरीर में रह करके इतना कोशिश कर लो कि अंधकार से कम प्रकाश में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लो। इतना अगर तुम काम कर लोगे तो बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। मतलब मानव शरीर पर आपका अधिकार हो गया। पूज्य मोती बाबा कभी कभी सत्संगियों से कहते थे कि हमसे मनुष्य शरीर परमात्मा भी नहीं छीन सकते, हमसे मानव शरीर परमात्मा भी नहीं छीन सकते हैं। क्यों इतना दावे के साथ कहते थे? मतलब अपने को अंधकार से प्रकाश में लेकर के चले गए थे, इसलिए दावे के साथ कहते थे कि परमात्मा भी मनुष्य शरीर मेरा नहीं छीन सकता है। आप में भी वह दम है, आप भी कोई साधारण थोड़े हैं, आप भी परमात्मा को चुनौती दे सकते हैं। हम आप तो वही हैं जो परमात्मा हैं, पावरफुल परमात्मा हैं। हम आप भी पावरफुल हैं, लेकिन इंद्रियों के कारण, इंद्रियां विमुख होने के कारण, इंद्रियों के तरफ रहने के कारण अपने को हम सर्वसाधारण समझते हैं। कहते हम में तो कोई पावर ही नहीं है, हमसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। कौन ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो सकता है? मनुष्य ही तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन हुए? मनुष्य हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष कौन हुए हैं? मनुष्य ही हुए हैं। हम आप में क्या कमी है? और कमी को दूर कीजिए, क्या कमी है? किस कारण से हम साधारण बने हुए हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो, नाम सुमर नर बाबरे, तुरी सदा ना देही यारे। बावड़े कहते पागल को। हम लोग देखते हैं कि फलाना पागल हो गया है, जिसको अपना होश हवास नहीं रहता है, इधर उधर जाते रहते हैं, कुछ से कुछ बकते रहते हैं, बोलते रहते, कहते वो पागल है। लेकिन हम लोग भी कम पागल नहीं है। वह अगर किसी दृष्टि से पागल है तो हम आप भी किसी न किसी दृष्टि से पागल हैं। लेकिन हम आप अपने तरफ नहीं देखते, वो भी अपने तरफ नहीं देखता है, इसीलिए पागल नाम उसका नाम घोषित कर दिए हैं। हम आप भी अपने आप को बुद्धिमान समझते, लेकिन हैं पागले। किसी न किसी तरफ हम भी पगलाए हुए हैं। कोई काम के पीछे पागल है, कोई क्रोध के पीछे पागल है, कोई लोभ के पीछे पागल है, कोई मोह के पीछे पागल है। इस तरह से पागल कोई न कोई किसी न किसी तरह से पागल है। लेकिन पागल ही बनना है तो असली पागल बनिए। असली पागल रघुराई के लिए पागल बनिए, परमात्मा के लिए पागल बनिए। और परमात्मा के लिए पागल बनने के लिए कहां जाना पड़ेगा?
ये अंधकार से ऊपर उठना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, खोज करो अंतर उजियारी। अपने भीतर के प्रकाश की खोज करो, यही सबसे बड़ा काम है। दुनिया में सबसे बड़ी बात कर ली और अपने से अपने की मुलाकात कर ली, ये सबसे बड़ा काम है। आपने संसार में बहुत काम किया, धन कमाया, दौलत कमाया, बेटा बेटी सबको पढ़ा लिखा करके तालीम कर दिए, घर मकान बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं पाए, अपने आप के तरफ नहीं झांके, अंधकार से प्रकाश में नहीं गए, तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब कुछ बेकार। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मलुक खजाना। जितना कुछ भी संसार देखते सब खाक होने वाला है। एक खुदा का नाम ही पाक है, उसी का प्रकाश ही पाक है, अब बाद बाकी सब खाक है। आप तो खाक धूल ही छानने का काम किए, कभी पाक नाम से नाता नहीं जोड़े। इसलिए दृष्टिवान कोई देखा है, खोज करो अंतर उजियारी, तुम्हारे भीतर में प्रकाश है। जो दृष्टिवान दृष्टि को चलाने के लिए जानता है, गाड़ीवान जो गाड़ी को चलाने के लिए जानता है, पहलवान भी इसको कहते हैं, गाड़ीवान पहलवान जो गाड़ी को चलाने के लिए जानता है। अनाड़ी आदमी को गाड़ी को बैठा दीजिए, गाड़ी को बैठा दीजिए, गाड़ी को उल्टा पुल्टा देंगे। कल हम लोग गए थे, कल शाम में टहलने के लिए लक्ष्मी बाबू के, बोले कि एक पोता था, वो गाड़ी का चाबी ले लिए, बोले कि हम कैसे सुनेंगे, वो जो है स्टार्ट कर दिए गाड़ी को, गाड़ी एकदम भैंस के पैर को परेशान करते हुए जाकर के टकरा गया। गाड़ीवान जो गाड़ी को चलाने के लिए जानता है वह गाड़ीवान है। इसी तरह से जो साधक दृष्टि को चलाने के लिए जानता है, दृष्टि कहां पर टिकाना है, टिकाने के लिए जानता है, वही दृष्टिवान कोई देखा। अपने भीतर में प्रकाश को वही देखे जो दृष्टिवान है, दृष्टि को चलाने के लिए जानते हैं। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, जो गुरु भेदी है, जो अपने से अंधकार से प्रकाश में लेकर के चले गए हैं, उनके चरणों की सेवा करके जो भेदी भक्त हैं, जो जिज्ञासु भक्त हैं, उनसे भेद पा लेते हैं, उनसे वह ज्ञान ले लेते हैं। निस दिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। निशी दिन, निशी मतलब रात, दिन मतलब तो दिन होता ही है। निश दिन मतलब दिन और रात सूरत अधर पर कर कर, आंख से नीचे अर्ध कहलाता है, आंख से ऊपर उर्ध कहलाते हैं। और दोनों के बीच में जिसका लगन लग जाता है, अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्कियों रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। अपने भीतर समाने का यही एक रास्ता है, अपने आप को परखने का यही एक रास्ता है। बाद बाकी संसार में दौड़ने का बहुत रास्ते हैं। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। पीली नीली लाल सफेदी, जब वहां पर आपका ख्याल टिक जाता है, अधर पर जब आपका ख्याल टिक जाता है, दृष्टि वहां पर टिक जाती है, तब क्या होता है, तो पीली नीली लाल सफेदी स्याही, ये 5 रंग सामने में आता है। पंचरंगी झालर सुर सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कड़ुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सेज सुखमनिया मीरा सोवे, सुबह आज घड़ी। तब आपको क्या होता है, 5 रंग का पंचरंगी झालर सामने में आता है। ये पंचरंगी झालर क्या है, 5 तत्व को जब आप पार करने पर हो जाते हैं,
पार करने लग जाते हैं, तब यही 5 रंग का पंचरंगी झालर आता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, हवा का रंग हरा, आकाश का रंग सफेद। ये 5 तत्व का 5 रंग का सामने में आता है। यह सृष्टि पार करने का उपाय है। ये 5 तत्व को जो पार कर जाते हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, तब छठ छठ, तब ये 5 तत्व भी आपसे ऊपर उठ गए। 5 तत्व से छठ 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 बिजली छटके, तब भोर का तार दिखाता है। तब आप ब्रह्मांड का सैर करने लगे। आप 5 तत्व से ऊपर उठ गए और ब्रह्मांड का सैर करने लगे। कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, तजो पिंड चर्जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ज्योति सहनाद की सैर तुम्हें दिखाएंगे। ज्योति सहनाद की सैर झकाझक झांकिए, तिल जुगनो ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजे छुटा प्रोट होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। आपके भीतर में परमात्मा की ज्योति तब दिखाई पड़ती है जब निष्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सत्य गुरु के चरण अधीनन, अगम भेद वह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में, बहुत प्रकार का जो कर्म है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। नाना प्रकार का कर्म धर्म आपको इस संसार में फंसा करके रख देता है। बाबा देवी कहे कह में ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। एक आपको बचाने वाले हैं सतगुरु, लेकिन सतगुरु किधर है? सतगुरु संत कंज में बासा। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, गुरु का निवास इधर नहीं है, आपके भीतरे में है, अंदर में है, दसम द्वार में है। लेकिन उधर जाएंगे तब पता लगेगा गुरु का, गुरु क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। इन सारी बातों की चर्चा आप लोग बराबर सत्संग में सुनते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी आरती की बात समाप्त होगा और आप लोगों को फुर्सत मिले तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो है ही हैं। 10 से 11 प्राइवेट ध्यान होगा, जो रहेंगे वे करेंगे। उसके बाद सामूहिक ध्यान फिर 12 बजे से 1 बजे रखा गया है, सामूहिक ध्यान। उसमें दूर दूर के सत्संगी लोगों को जानकारी दी गई है, जो अभी नहीं आ सके हैं तो ये उस समय में आना चाहिए। तो अपराह्न कालीन सत्संग फिर 1 बजे से प्रारंभ होगा, सवेरे समाप्त भी होगा। इसलिए इसी तरह का कार्यक्रम है। तो हम लोग अब आरती की ओर चलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और